अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। मुजाहरे से आगाज और तालियों पर इख्तिताम। लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का जो मीट था स्टूडेंट्स के साथ, वो एक तारीखी नौयत का इंटरेक्शन साबित हुआ, क्योंकि इस मुलाकात से पहले जो कि लम्स यूनिवर्सिटी में होनी थी, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जब वहां पर पहुंचे तो लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की तरफ से एक मुजाहरे को अरेंज किया गया और DGISPR की आमद के साथ ही वहां पर तलबा और तालिबात की तरफ से नाराबाजी भी की गई। और इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब को आगाज पर ही एक थोड़ा सा सेटबैक का सामना करना पड़ा कि जनाब यहां पर जो माहौल है वो मुझसे जरा थोड़ा सा खराब है। और इसी मुजाहरे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने सोशल मीडिया के ऊपर अत मचाना शुरू कर दी, जिसकी बिना पर अगरचे ये एक ऑफ द रिकॉर्ड इंटरेक्शन था, लेकिन उसके लिए जनाब हम आ गए हैं आपके पास सबसे पहले हमसे जाने और सच को जाने, ताकि आपके सामने एक रियल पिक्चर आ सके। मामला ये है कि लम्स यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब को तलबा और तालिबात के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए मदऊ किया गया था और इस हवाले से आज का दिन जो है उसका तयन किया गया था। और आज सुबह जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब लम्स यूनिवर्सिटी आते हैं और यहां पर तकरीबन 2 घंटे तक अहमद शरीफ साहब तलबा और तालिबात के सवालात के जवाब देते हैं। तकरीब के आगाज से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इतलात के मुताबिक चंद तलबा और तालिबात को तैयार किया गया ताकि वो एक उनको सोशल मीडिया का एक जो है ना क्लिप जनरेट करके दे सकें, वहां पर प्ले कार्ड्स के साथ या वहां पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नाराबाजी के लिए। और इसके हवाले से चंद तलबा और तालिबात ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया एंड उस वक्त पर जब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो लम्स यूनिवर्सिटी में के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होने लगे थे, जहां पर उन्होंने तलबा और तालिबात के साथ इंटरेक्शन करना था। किस्सा मुख्तसर ये कि उनकी आमद के ऊपर ही इस मुजाहरे का आगाज हुआ। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नाराबाजी की गई, ये जो वर्दी है इस तरह के जो नारेबाजी हैं वो किए गए और उसके साथ साथ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के साथ साथ इमरान खान के हवाले से भी नाराबाजी की गई। और इस बात का जिक्र किया गया खास तौर पर कि इस वक्त इमरान खान जिन मसाइल का शिकार हैं उसकी वजह मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद जनाब अहमद शरीफ साहब जब पहुंचते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां पर तलबा तालिबात ने उनके साथ सवालों जवाब करने थे, तो आगाज पर ही जनाब अहमद शरीफ साहब को बाउंसर और यॉर्कर्स पढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो तलबा तालिबात जो एक खास एजेंडा लेकर आए थे उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, वो उस एजेंडे की तकमील चाहते थे। लिहाजा सवालात का आगाज हुआ और पहला सवाल ही फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से किया गया और DGISPR से कहा गया कि पाकिस्तानी फौज ने इनफैक्ट इस धांधली की बुनियाद रखी है जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इक्तदार से महरूम हो गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक्तदार से महरूम होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आज़ाद नहीं। इस सवाल से कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ और DGISPR ने इसी नुक्ते से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और उनका यह कहना था कि आप एक जानिब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जिक्र कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जितनी भी इंतखाबी उज़रदारियां दायर की गई थी उनमें से अक्सर इंतखाबी उज़रदारियां खारिज की जा चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे कम इंतखाबी उज़रदारियां इस इलेक्शन के खिलाफ दायर की गई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इंतखाबी उज़रदारियां दायर की गई थी उनकी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की जाने वाली इंतखाबी उज़रदारियों से ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब तक मजमूई तौर पर 26 इंतखाबी उज़रदारियां हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तकरीबन 31 या 32 इंतखाबी उज़रदारियां हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से महज 13 इंतखाबी उज़रदारियां इस वक्त पेंडिंग हैं। अलबत्ता 4 हलकों के अंदर रिकाउंटिंग की गई और चारों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। हद तो यह है कि इस वक्त अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे,
ان کا اپنا حلقہ انتخاب پر اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی اس وقت سٹے آرڈر کے اوپر موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم کی طرف سے ہماری طرف سے سسٹم کو سپورٹ کیا گیا ہے، ہماری طرف سے سسٹم کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ نہیں کیا گیا، جس کی بنا پر خام خواہ کا جو بوجھ ہے وہ محض سیاسی بیانیے کی تقویت کے لیے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت مختلف فرنٹس کے اوپر پاکستان کی ریاست کو بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے، جس کا ثبوت ہمارا اس وقت دہشت گردی کے خلاف مہم ہے، جس کا ثبوت SIFC کا پلیٹ فارم ہے، جس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد طلباء و طالبات کی طرف سے عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور خاص طور پر عدت کیس کا ذکر کیا گیا، اور کہا گیا کہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے مراسم کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر عدت کیس فائل کیا گیا۔ اس پر DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو عدت کیس ہے یہ ہماری طرف سے تو دائر نہیں کیا گیا، یہ عدت کیس جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے دائر کیا گیا نہیں ہے، بلکہ یہ کیس جناب جو بشرا بی بی ہیں ان کے ایکس ہسبینڈ جناب خاور منیکا کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک سابق خامد اگر اپنی سابق اہلیہ کے خلاف کیس فائل کر رہا ہے تو اس کے اندر ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ اس طرح کی ان کے ساتھ کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آغاز کے اوپر جناب نعرہ بازی ہو رہی تھی، جب 2 گھنٹے تک تفصیلی سوال و جواب کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان کی طرف سے دبنگ انداز کے اندر ایشوز کو ایڈریس کیا گیا، پاکستانی فوج کا اور ریاست پاکستان کا موقف طلبہ و طالبات کے سامنے رکھا گیا، تو تقریب کے اختتام کے اوپر ماحول یہ تھا کہ DGISPR سٹیج پر کھڑے تھے، طلبہ و طالبات کو ویو کر رہے تھے، اور طلبہ و طالبات والہانہ انداز میں تالیاں بجا رہے تھے۔ اب اس سچویشن کے اندر جہاں پر جو فلپ سائڈ کی سچویشن آ گئی، ایک جانب آغاز پر مظاہرہ اور اختتام کے اوپر تالیاں ہوں، تو وہاں پر محض ایک 19 سیکنڈ کی ایک کلپ کی بنیاد پر اس بات کو اسٹیبلش کرنا سوشل میڈیا پر کہ جناب DGISPR کی دوڑ لگ گئی، یا جناب طلبہ و طالبات نے منہ کے اوپر کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو یکسر فراموش کر دیا گیا ہے کہ جناب DGISPR کی طرف سے جس طرح کے جوابات دیے گئے وہ یقینی طور پر اپنی مثال آپ تھے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجئے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔